जय महाकाल, भोलेनाथ आप सभी की रक्षा करे। आज की रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपके जो पर्सन है उनका ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए, और वो मतलब आज की डेट में आपसे क्या चाहते हैं। उनका क्या वो आपके साथ लॉयल हैं या नहीं है, वो एग्जैक्टली आपसे चाहते क्या हैं। वो कोई टाइम पास तो नहीं कर रहे हैं, मतलब कि उनके पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड दोनों चीजें आज हम लोग देखेंगे। एट द सेम टाइम गाइस, जब भी मैं सोचती हूँ कि वीडियो के एंड में एस्ट्रोलॉजिकल वे में मैं आपको कुछ समझाऊं बताऊं, तो मैं वीडियो इतना ना लंबा हो जाता है कि मैं 20 मिनट से ज्यादा की वीडियो बनाना ही नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा ही लंबा हो जाता है। बट फिर भी मैं बना नहीं पाती हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो ही जाता है, और फिर मैं नहीं बताती हूँ, रोक देती हूँ, ठीक है ना। लेकिन आज मैं सोची हूँ पहले ही मैं थोड़ा बहुत आपको बताती हूँ, 2-3 चीजें मैं बताऊंगी गाइस। एज यू नो कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, और जब मैं 9 साल की थी तब से मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ बाई बर्थ। मेरे को ये थोड़ा सा मुझे ईश्वर ने थोड़ा सा मुझे दिया है, मान के चलो, और इसलिए मुझे अच्छा से नॉलेज है। मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ, मैं फेस रीड करती हूँ, मैं पामिस्ट हूँ और वास्तु देखती हूँ, ठीक है। न्यूमरोलॉजी में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो उसकी पढ़ाई मैंने नहीं की है, वो मैं नहीं जानती हूँ, ठीक है। बाकी मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ और इस वजह से मैं थोड़ी ज्यादा बिजी रहती हूँ। आप मेरे से पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट गाइज अपॉइंटमेंट लेना होगा तभी कीजिएगा, ऐसे नहीं, ठीक है। बट हाँ, खुल के आप मेरे से बात कर सकते हो, आप अपने मन की कोई भी बात कर सकते हो, किसी भी तरह का टॉपिक लिस्ट चूज कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैरिज लाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बच्चों का, हेल्थ का, एजुकेशन, करियर स्पेशली मैं बहुत अच्छे से बताती हूँ। एंड ये जो मैरिज लाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये मेरे लिए स्पेशल है। मेरे पास इस चीज के लिए ज्यादा मतलब रीडिंग आती है। आप लोगों का जो भी कॉल आता है दिन भर में, मान के चलो 50-60 आता है, तो इसी टॉपिक पे आता है, ठीक है। आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजिकल वे में थोड़ा सा मैं 2-3 मिनट बता देती हूँ, उसके बाद मैं टैरो रीडिंग करूंगी, ठीक है ना। कि मान के चलो कि आपके घर में कोई वास्तु दोष है, आपको लगता है कि आपने कोई घर चेंज किया है या इस घर में रह रहे हो तो आपको प्रॉब्लम हो रही है इस तरह का, या फिर ये घर अशुभ है, इस घर में प्रॉब्लम है, अगर आपको ऐसा लगता है, ठीक है ना, और रियल में जानते हो कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है, तो सिर्फ एक साधारण सा उपाय कर दो। ये उपाय मैं बता रही हूँ, वास्तु का एग्जैक्टली दिशा अभी मैं नहीं बताऊं, क्योंकि अगर उस पर मैं बात करने लगी तो वीडियो 1 घंटे से भी ज्यादा का हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी बस इतना बता रही हूँ, एक उपाय के रूप से, रेमेडी बोल सकते हो आप इसको। अगर घर में ऐसा कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी है और उसको आप, उस जगह को आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, तो बस आप क्या करो कि अपने सीढ़ियों पे, स्पेशली घर की जो सीढ़ी होती है उस पे आप बड़ा बड़ा आईना लगा लो। वो मार्केट में आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा, ठीक है ना, बड़ा बड़ा आईना। ऑनलाइन लोगे तो बहुत महंगा मिल जाएगा, बट हाँ उसको मार्केट से आईना लेना, और अलग अलग प्राइस का होता है गाइस। आईना लेकर के सीढ़ियों पे लगा दो। आपको कंफ्यूजन होना चाहिए, कोई अचानक से कोई आदमी आए तो उसको कंफ्यूजन होना चाहिए कि किधर जाना है। आमने सामने, सीढ़ियों के आमने सामने आप आईना लगा दो। घर में कहीं पे भी बड़े बड़े आईना, जो खंबा होता है ना, जो पिलर बनता है, उस पे आप आईना लगा दो। इससे क्या होता है ना कि दिशा का थोड़ा सा चेंजेस होता है और वहां पे वास्तु दोष कट जाता है, ठीक है। एक तो ये उपाय है। दूसरा ये है कि कभी भी बेडरूम में जो आपके बेड होते हैं जिसपे आप सोते हो, आप अकेले सो या हस्बैंड वाइफ साथ में सो या आपके बच्चे सोए, कोई भी, आप ना कभी भी बेड के सामने, कुछ लोग गोदरेज लगा देते हैं, ड्रेसिंग टेबल लगा देते हैं, आईना लगा देते हैं, सब कभी भी आईने में आपके बेड दिखाई नहीं देने चाहिए। क्योंकि सोने के बाद क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है एक तरीके से मृत्यु अवस्था में चली जाती है, और बहुत तरह का तांत्रिक विद्या होता है गाइस, वो चीज आप लोग समझ नहीं पाओगे, ठीक है। वो बहुत तरह का भूत पिचास का मैटर होता है, आप नहीं समझ पाओगे उस चीज को। मैं उतना भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं टैरो रीडिंग करूंगी, ठीक है। बस इतना ही समझो कि कभी भी बेडरूम में एक बेड होना चाहिए, बाकी और जो सामान रखना है रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आईना कभी मत लगाना। या फिर बहुत लोग गोदरेज में आईना लगा रहता है तो बेड आमने सामने दिखाई देता है। कुछ लोग ड्रेसिंग टेबल लगाते हैं तो उसमें आईना रहता है तो आमने सामने दिखाई देता है, वो नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो बहुत गड़बड़ है। मतलब कि बहुत लोगों की मृत्यु भी होती है उससे, इतना ही समझो आप। या फिर बहुत कला होता है घर में, बहुत झगड़े होते हैं, बीमारियां बहुत तरीके की होती हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, बच्चे तरक्की नहीं कर पाते हैं, ये सब होता है। ये तो मैंने वास्तु का छोटा सा उपाय, मैंने रेमेडी बताया है। बाकी अंगूठियों के बारे में देखो गाइस, आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। एक तो सबसे पहली बात की, कोई भी कुछ भी बोल देता है आप लोगों को, ये अंगूठी पहन लो, वो अंगूठी बोल लो, वो फलाना ब्रेसलेट पहन लो और पेंडेंट पहन लो, आप लोग पहन लेते हो। बहुत पैसे लगा लगा के भी स्टोन्स आप लोग पहन लेते हो,
क्योंकि मुझे पता है स्टोन्स बहुत महंगे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो देखो, मैं आपको सच बता रही हूँ, अंगूठियां पहनना अच्छा बात नहीं होता है। अगर आपको मतलब शौक है, जैसे कि मैंने गोल्ड पहनना है, डायमंड पहना है, तो आप वो पहन लो अगर आपको शौक है तो। ठीक है, लेकिन आप लोग स्टोन्स मत वेयर किया करो। जैसे मैंने ये माणिक पहना है, गोल्ड में मैंने माणिक पहना है, तो ऐसा आप लोग नहीं पहन सकते हो गाइस। क्यों? क्योंकि वैसे इंसान ही पहन सकते हैं जिसके घर में एस्ट्रोलॉजर हो, या वो इंसान ऑलवेज कांटेक्ट में रहता हो एस्ट्रोलॉजर के, हर महीने बात करता हो, हर 2 महीने पे बात करता हो, ऐसा इंसान ही वो अंगूठी पहन सकता है। क्यों? क्योंकि मान के चलो, अभी मैंने बता दिया कि आप पहन लो माणिक, या पहन लो नीलम पहन लो आप। नीलम से ज्यादा खतरनाक अंगूठी कोई दूसरा नहीं होता, इतना ही समझ लो, क्योंकि वो शनि की अंगूठी है। ठीक है ना। अब मान के चलो किसी ने बोल दिया कि आप माणिक पहन लो, ठीक है, आपने पहन लिया, फिर अब मान के चलो 10 दिन के बाद कौन सी अंतरदशा आ रही है, इसका तो देखो बाबू कोई अता पता नहीं रहता है। मान के चलो आप सूर्य के टाइम में सूर्य का पहन लिया, कुछ खराब है तो, और उस टाइम शनि आ गया, मंगल आ गया, तो आपका एक्सीडेंट होगा, बीमारियां होंगी, सर्जरी होगा। इसलिए बोल रही हूँ 2-3 महीने मतलब कि देखने के बाद तुरंत तुरंत एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट करना पड़ता है। और उतना देखो गाइस, उतना पॉसिबल नहीं होता है कि आप हमेशा किसी को पैसे दो, बात करो और दिखाओ और करो। इसीलिए बोल रही हूँ कि आप लोग स्टोन्स मत वेयर किया करो। शौक है तो आप अंगूठी पहन लो, कोई सा भी पहन लो, गोल्ड का पहन लो आप, डायमंड पहन लो, सिल्वर मत पहनना। सिल्वर का सिर्फ बिछिया पहना जाता है पैर में, पायल पहना जाता है पैर में, हाथ में मत पहनना। कुछ लोग हाथ में ये पहन लेते हैं, अंगूठे में पहन लेते हैं, ठीक है ना, नहीं पहनिएगा आप लोग। ये जो मैंने पहन रखा है, मेरे देखा देखी भी कुछ लोग पहन लिए हैं, मुझे जहां तक पता लगा है। कुछ लोग बोलते हैं ये जो मैंने पहना है ये प्लैटिनम है गाइस, ये चांदी का छल्ला नहीं है। ठीक है, आपका अगर शुक्र स्ट्रांग हो तभी आप ये प्लैटिनम पहन सकते हो, या शुक्र में कोई वीकनेस हो तभी आप ये पहन सकते हो। शुक्र नीच का हो तो बिल्कुल नहीं पहन सकते हो। ठीक है, वो भी शुक्र पे देखना पड़ता है, अगर शुक्र थोड़ा भी ढंग का हो तभी आप पहन सकते हो, अदरवाइज नहीं पहन सकते हो। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। ऊपर से कुछ लोग होता है कि कभी भी अंगूठी पहनते हैं, कभी भी निकाल देते हैं, मतलब किसी ने बोला तो पहन लिया धूप दीप दिखा के, कुछ लोग तो ऐसे ही पहन लेते हैं। और कभी भी किसी ने भी बोला तो फट से निकाल देते हैं। अरे किसी ने बोल दिया निकाल दो तो निकाल दिया आप लोगों ने। ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। देखो, कभी भी हम जब अंगूठी पहनते हैं ना, तो वो हमारे शरीर का हिस्सा हो जाता है, ये हमारे शरीर का पार्ट हो गया ये सारे अंगूठिया। ठीक है, तो क्यों नहीं इसको ठीक से निकालते हैं आप लोग? आप लोग क्या, आपकी कोई उंगली काट के फेंक दे, ये उंगली काट के फेंक दे, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, आपको दर्द होगा। उसी तरह से जब आप झटके से अंगूठी निकालते हो ना, पहनने के टाइम में तो बहुत आप लोग धूप दिया दिखा दिखा के पहनते हो कुछ लोग, लेकिन निकालते टाइम में भी तो धूप दिया दिखाना पड़ेगा ना। जिस मंत्र को धारण करके आपने पहना कुछ, तो सबसे पहली बात तो कोई भी अंगूठी आप पहनते हो तो उस अंगूठी को पहनने के लिए मंत्र आता है, वो मंत्र बोल करके, धूप दिया दिखा करके, और तब पहना जाता है। और जब आप निकालोगे तो फिर से कान पकड़ के माफी मांग के वो मंत्र बोल करके, धूप दिया दिखा करके तब निकाला जाता है। ऐसे नहीं निकाला जाता है बाबू, कभी भी कोई भी अंगूठी। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि किसी ने मना कर दिया तो एक झटके में निकाल दिया, ऐसा कभी भी गलती मत करना। बाकी और मैं किसी और दिन आपको बताऊंगी, क्योंकि आज टैरो रीडिंग करते हैं। ठीक है, तो आज की रीडिंग में हम लोग ना आपके पर्सन की इंटेंशन देखेंगे। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख लेना। अपॉइंटमेंट लेना होगा तभी कॉल कीजिएगा, मैं बहुत बिजी रहती हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, दिस इज नॉट माई प्रोफेशन एट ऑल, बिकॉज ये मेरा पैशन है गाइज, और मेरी आत्मा को शांति मिलती है एस्ट्रोलॉजी करने से। टैरोट में तो उतना नहीं मुझे इंटरेस्ट, बिकॉज ऑब्वियसली टैरोट और एस्ट्रोलॉजी में बहुत अंतर होता है, ये बात आप भी जानते हो। इसलिए मैं एस्ट्रोलॉजी प्रीफर करती हूँ, क्योंकि ज्यादा क्लियरिटी एस्ट्रोलॉजी में आती है। ज्यादा लाइफ में प्रॉब्लम होता है तो एस्ट्रोलॉजी में ही आना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो मान के चलो कि आपको डाउट हो रहा है, या फिर जानना चाहते हो। बहुत लोगों के पर्सन जो होते हैं ज्यादा बोलते नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं, अब उनके मन की बातें उगलवाते हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं, उनका क्या इंटेंशन है, बैड इंटेंशन है, गुड इंटेंशन है। आज हम लोग बातें करेंगे अच्छे खासे, टेंशन नहीं लो। ओके, हे भोलेनाथ। हम्म हम्म चलिए इनका इंटेंशन देखते हैं।
देखो सबसे पहले द सन का कार्ड आया हुआ है, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसा जो इंसान होता है वो कभी भी किसी का भी बुरा नहीं चाहता है गाइस, पहली बात तो ये है, ठीक है। उसके बाद 3 ऑफ वॉन्ड्स आया हुआ है, 5 ऑफ वॉन्ड्स आया हुआ है, क्वीन ऑफ कप्स आया हुआ है, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है, क्वीन और किंग दोनों आ गया, और उसके बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये सोलमेट का कार्ड हो गया गाइस। गुड कार्मिक कनेक्शन, दिस इज कॉल्ड गुड कार्मिक कनेक्शन। कार्मिक जो कनेक्शन होता है गाइस, आप लोग उसको बुरा मानते हो, दिस इज नॉट बैड कार्मिक कनेक्शन। मतलब कि कार्मिक कनेक्शन देखो क्या होता है कि बुरा नहीं होता है कहीं से भी, सबसे पहली बात तो ये है। कार्मिक कनेक्शन को ही पास्ट लाइफ कनेक्शन बोलते हैं। कार्मिक कनेक्शन में 2 तरीके का कनेक्शन होता है, गुड कार्मिक एंड बैड कार्मिक। गुड कार्मिक में जो होता है वो उसमें सोलमेट और ट्विन फ्लेम आता है, अंडरस्टैंड। अब इसको आकाशवाणी बोलती है, बोले जाते हैं, मतलब इसको आकाशवाणी बोला जाता है। ये भी आप मेरे से करा सकते हो, लेकिन ये आकाशवाणी जो होता है ये बहुत डिफिकल्ट है समझना। बट इतना ही समझो आप कि यहाँ पे जो भी कार्ड आ रहा है ना, ठीक है, यहाँ पे गुड कार्मिक कनेक्शन आपका दिख रहा है इस इंसान के साथ। तो इनका जो इंटेंशन है, देखो कभी कभी ये बहुत इरिटेटिंग बिहेव करते होंगे, जरूर ये चीज मैं मान सकती हूँ। कभी कभी ये बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग बिहेव तो करते होंगे, कंफर्म है। लेकिन यहाँ पे मैं इस चीज के लिए कंफर्म कर रही हूँ कि ये इंसान के मन के अंदर छल कपट नहीं है। अगर आप सोचते होगे कि ये बंदा कुछ छुपा रहा है, झूठ बोल रहा है, तो अगर छुपाएगा भी ना गाइस, तो ये बहुत ही ऐसा होगा कि मतलब मान के चलो कि कोई बहुत मुसीबत होगी या कुछ ऐसा बहुत प्रॉब्लम होगा, तभी ये बंदा छुपा सकता है आपसे, अदरवाइज नहीं छुपा सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है ना वो कहीं ना कहीं कुछ बड़ा करना चाहते हैं, मतलब कि कुछ अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं या अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। और शायद ये भी हो सकता है, यही एक बहुत बड़ा रीजन होगा कि आप लोग दोनों कहीं ना कहीं आजकल कम्युनिकेशन गैप हो सकता है आप दोनों के बीच, ठीक है। ये बंदा बहुत ही बिजी इंसान है और शायद यही रीजन हो सकता है गाइस कि ये इंसान जो है बहुत ही ज्यादा, मतलब कि मैं बोल सकती हूँ कि बहुत बिजी रहता होगा। इसके बारे में देखो एक लाइन में बोलूंगी कि ये बंदा हो सकता है कहीं चेयर कुर्सी पे बैठने वाला हो और आजू बाजू बहुत सारे लोग आते हो, कहीं का बॉस हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, या फिर ऐसा हो सकता है कहीं भी काफी ज्यादा प्रतिष्ठित इंसान होगा ये, या फिर इसकी शॉप हो सकती है, डॉक्टर हो सकता है, टीचिंग लाइन में हो सकता है बंदा, इवन आप खुद भी हो सकते हो, ठीक है। और पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट भी लग रहा है, मतलब कहीं पे भी ये मैनेजर का, कहीं पे भी मतलब एक अच्छे अपने करियर में अच्छा होगा ये बंदा, ठीक है। तो जहां तक रहा इंटेंशन का सवाल, इस इंसान का इंटेंशन बिल्कुल बुरा नहीं है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अभी अपने करियर में आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं अभी अपने आप से मतलब रखना चाहता है। अभी करंट फीलिंग्स की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं इसको प्यार का उतना पड़ा नहीं है। प्यार इसको चाहिए, आपका साथ इसको 100% चाहिए, बट एट द सेम टाइम ये बंदा अभी आपकी तरफ 40% ध्यान दे रहा है और 60% ध्यान हो सकता है उसकी फैमिली की तरफ होगा, उसके करियर की तरफ होगा, मतलब दूसरी बातों में हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये बोलूंगी इनके इंटेंशन कुछ ऐसे हैं गाइस कि ये बंदा, ये बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि 0.1% ठीक है ऐसा कोई इंसान होगा जिसका बंदा गलत होगा या फिर जिसका बंदा चीट किया होगा, बाकी 99%, 99.9% ऐसा है कि अच्छा इंसान है। और देखो अगर ब्लॉक भी कर रहा है तो बंदे की इंटेंशन बुरी तो बिल्कुल नहीं है गाइस, ये चीज आप समझ लो, ही इज वेरी जेन्युइन पर्सन, ठीक है, बट एट द सेम टाइम वेरी इगोइस्टिक पर्सन, वेरी रूड एंड वेरी एरोगेंट, एरोगेंट एट द सेम टाइम, एरोगेंट ये है, बिल्कुल है। और शी इज एज वेल, बिकॉज ये मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग है, ये यूनिसेक्स रीडिंग है, आप लोग दोनों जन देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये बंदा अपना चलाना चाहता है, ये बंदा जो भी है या बंदी जो भी है अपना चलाना चाहती है, ये अपना ही चलाएगी आने वाले 3 सालों तक, समझ लो आप। या फिर ये आप दोनों के बीच, और मतलब ये जो चीजें हैं जो मैं बता रही हूँ 90% लोगों के साथ मैच करेंगी, और लगभग 10% ऐसे लोग हैं ना यहाँ पे जो कि आप लोग मिक्स मैच हो गए हो, मतलब कि अपने तालमेल बिठा लिया है, ठीक है, तालमेल बिठा करके आप लोग प्लानिंग प्लॉटिंग करते हो कि हाँ इस टाइम बात करेंगे, इस टाइम मिलेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और आप लोगों का ठीक जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है, सटीक जा रहा है। लेकिन आप लोगों को देखो यहाँ समझने की जरूरत है कि प्यार करने का भी एक वक्त होता है गाइस, ऑलवेज आई लव यू नहीं हो सकता है,
ठीक है, अगर वो बंदा अपने किसी काम में बिजी है तो जरूरी नहीं कि आप उसको कॉल करके डिस्टर्ब करो। एक टाइम फिक्स कर लो कि इस टाइम बात करेंगे। और अगर आप ब्लॉक हो, ठीक है, तो जब भी वो अनब्लॉक करेंगे हो सकता है 3 मंथ्स लग जाए अनब्लॉक होते होते, या 3 वीक्स लग जाए, ऐसा हो सकता है अगर आप लोग ब्लॉक हो तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये बोलूंगी कि आप लोग ना पूछ लेना कि भाई मैं किस टाइम कॉल करूं, किस टाइम मैं बात करूं। थोड़ा अवॉइड करना उनको, थोड़ा सा इग्नोर करना है आपको, और उनको थोड़ा फ्री छोड़ना है, क्योंकि ये राजा इंसान है, ठीक है ना। राजा इंसान अपने अनुसार काम करता है, समझ गए। यहाँ पे मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि आपके पर्सन जो है ना, वो अपने लाइफ में अगर कुछ पाए होंगे तो बहुत मुश्किलों के बाद, मतलब बहुत ही ज्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया होगा, देन उनको कुछ मिला होगा। बस इतना ही समझो आप, बहुत स्ट्रगल करने के बाद ही कुछ मिला होगा उनको, बहुत ज्यादा। मतलब कि उन्हें सक्सेस भी मिला होगा तो उन्होंने लगभग 90% ऐसे लोग हैं जिनके पर्सन बहुत गरीबी देखे होंगे, ठीक है, और बहुत मेहनत करने के बाद उनको कुछ मिला होगा, और आज के डेट में वो अपने मुकाम में, तो अपने जिस भी मुकाम पे, वो बहुत अच्छे मुकाम पे होंगे। इवन इटसेल्फ आप लोगों के ऊपर भी लागू होता है। आपके पर्सन ना आपको क्वीन की तरह रखना चाहते हैं, मतलब कि आपको शोकेस में सजा के रखना चाहते हैं। आपके पर्सन को चाहिए कि आ, ये बहुत ही वियर्ड है बेसिकली, कि आप जो है सबके सामने मत रहो, सबसे बातें मत करो, आप लिमिटेड रहो इन द सेंस अपने आप से मतलब रखो, आप यूनिक हो, इस वजह से आप जो है वो अपने आप से मतलब रखो। एट द सेम टाइम आप जो है वो, मतलब एक लाइन में मैं बोलूँ ना, आपके पर्सन आपको किसी से घुलने मिलने नहीं देना चाहते हैं। आपको किसी से ज्यादा बात करते हो तो नहीं उनको पसंद आता है, ज्यादा घूमने फिरने जाओगे तो पसंद नहीं आएगा। वो चाहते हैं आप अपने आप से मतलब अपना काम करो, घर में रहो, कहीं मत जाओ आप। उनके कहने का यही मतलब है। और आप क्वीन हो तो क्वीन लोग जो होते हैं वो ऐसा नहीं होता है प्रजा से इजिली बात कर लेते हैं, वो बहुत रेयर ही बात करते हैं। उनके कहने का मतलब है कि जो जैसा होता है उसके अनुसार उसको ट्रीट करना होता है, ठीक है। आपके पर्सन का ऐसा मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। ओके, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एनिमल्स बहुत पसंद होंगे, जस्ट लाइक मी। मुझे एनिमल्स में बहुत, अपने आप को बहुत बड़ी एनिमल लवर बोल सकती हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं होंगे जो रीडिंग देख रहे होंगे, उनको एनिमल बहुत पसंद होगा। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, या कुछ नौकरी चाहिए होगा तो आपको नौकरी मिल सकती है, उस कंपटीशन में आप पास कर लोगे। बस बशर्ते कि आपको बहुत ही ज्यादा हिम्मत के साथ रहना होगा, और आपके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप किसी चीज को पा सको। मतलब कि अगर आपको कुछ ना भी आए ना तो भी आप कॉन्फिडेंस के साथ उस इंसान के सामने खड़े रहो जहां पे आप इंटरव्यू दे रहे हो। यहाँ पे एक चीज बोला जा रहा है, ठीक है। किसी चीज की नई शुरुआत हो सकती है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है दूर से कहीं। कुछ चीज आपको चाहिए होगा, मान लो जो वैसी चीज जिसके बारे में आपको पता नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई चीज आपको चाहिए होगा जिसका जिसका क्या होगा। मतलब ये करियर के मैटर में भी हो सकता है, ये आपके रिलेशनशिप के मैटर में भी हो सकता है। मतलब ऐसी कोई बात जिसका फ्यूचर आपको नहीं पता है कि क्या होने वाला है, उसमें गाइज आप विन कर जाओगे। अगर आपको आपके रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता है कि भाई 1 साल बाद क्या होने वाला है, भगवान भरोसे अगर छोड़ दिया आपने, ठीक है, ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया, तो 1 साल बाद भी आपका रिलेशनशिप रहेगा, 100% रहेगा। और ये कहीं ना कहीं ये जो है, ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है गाइस। देखो आप, एक किंग है, 2 क्वीन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैरिड कपल्स बहुत सारे हैं। आपके पर्सन की लाइफ में और भी कोई और हो सकता है, उसकी वाइफ हो सकती है या उसका हस्बैंड हो सकता है। आपके पर्सन हमेशा 2 लोगों को लेके चलेंगे। अगर उन्होंने आपसे वादा किया शादी वादी करने का तो दिस इज नॉट पॉसिबल। हाँ, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने हाइड मैरिज तो कंफर्म कर लिया होगा, हाइड मैरिज हो सकता है आप लोगों का, यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे पब्लिक मैरिज करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है गाइस। और जिसके साथ वो अपने मैरिज लाइफ में होंगे ना, उनके साथ वो अच्छा होंगे भी नहीं, अच्छे से होंगे भी नहीं, वहां पे भी उनको प्रॉब्लम आती होगी, ये कंफर्म यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है।
आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या कोई काम स्टार्ट करना चाहिए, यहाँ पे करियर का भी बहुत ज्यादा गाइस एनर्जी आ रही है। अगर किसी तरह का आप काम स्टार्ट करना चाहते हो, कोई कुछ चाहिए आपको, तो उसमें आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। कोई दूर से अपॉर्चुनिटी आपको आपके सामने आएगी जिसमें आप सक्सेसफुल हो जाओगे, लेकिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, अगर आपने कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब अगर चाहिए, तो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करा, ऐसा नहीं कि आपने अच्छे से पढ़ाई करा तो आपका हो ही जाएगा, नहीं। बहुत सारे लोग पढ़ाई करते फिर भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाती है। बट यहाँ पे ये जो रीडिंग आ रही है, क्योंकि द सन का कार्ड सबसे पहले आया था, इसलिए मैं बिल्कुल इजिली बोल सकती हूँ कि आपके करियर में बहुत अच्छा कुछ हो सकता है। आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है, या फिर आप दिमाग में ला रहे हो सरकारी नौकरी के लिए, तो आपको सरकारी नौकरी 100% यहाँ मिलेगी। यहाँ बहुत इजिली मैं देख पा रही हूँ। ओके, अगर आप अपने पर्सन से पैसे की उम्मीद रखते हो कि आपके पर्सन आपको कुछ दे, खरीद करके दे, पैसे दे, तो वो आपको देंगे, आपको मुंह खोलने की बस देरी है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ये देखना चाहती हूँ कि आपके पर्सन और क्या क्या चाहते हैं आपसे। मिलना चाहते हैं या नहीं मिलना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, देखो क्वीन ऑफ कप्स आ गया, क्वीन फिर से आ गया। देखो आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट किसी 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 के केस में मैं देख पा रही हूँ, ये पर्सन जो है ना अभी मिलना नहीं चाहता है, दूर से ही आपको देखना चाहता है। लगभग 60% के केस में मैं देख पा रही हूँ। 60% के केस में मतलब कि अगर जिनका पहले से अफेयर चल रहा है उनकी बात कर रही हूँ कि आपसे मिलना नहीं चाहेगा, ये दूर से सिर्फ मिलना चाहेगा। और किसी किसी के केस में लगभग 40% के केस में आपके पर्सन काफी ज्यादा आपसे फिजिकली अट्रैक्ट है, तो वो आपसे मिलना चाहेंगे ही चाहेंगे, उनको मिलना ही मिलना है, उनको सेक्स करना ही करना है आपके साथ, बेसिकली ये बात है। बट 60% के केस मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में वो आपसे नहीं मिलना चाहेंगे, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत बात करेंगे, हो गया, मतलब इग्नोर करेंगे कहीं ना कहीं आपको। ठीक है, आपके पर्सन आपसे फिजिकली काफी ज्यादा अट्रैक्ट है। कि कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे रीडिंग सुन रहे हैं, जो आप अपने रिलेशनशिप में बहुत बहुत ज्यादा ऐसा बैड फील कर रहे हो, मतलब हो सकता है कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे यहाँ पे जो जो अभी अपने आप को मरा हुआ फील करते होंगे, या आत्महत्या करने का मन करता होगा। तो गाइस ये सब फालतू की चीजें मत करना, किसी और के लिए जान देने की जरूरत नहीं है, और किसी और के लिए इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पर्सन आपको नहीं समझ रहा है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, मूव ऑन करने की कोशिश करो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं 5% जिनका रिलेशनशिप बहुत बहुत खराब है, और आप बहुत ज्यादा इरिटेट हो, बहुत ज्यादा आप परेशान हो, यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ। ठीक है, और मैं बस आपको यही बोलना चाहती हूँ गाइस कि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसा मत करो आप। जिनके साथ कुछ बुरा हुआ है ना गाइस रिलेशनशिप में, आपके पर्सन हो सकता है कि जहां पे वो काम करते हैं वहां पे किसी के साथ इनका अफेयर चल रहा हो, या फिर गाइस कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका अफेयर तो चल रहा है, ठीक है, लेकिन रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं या घर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, इसके वजह से भी वो पर्सन थोड़ा इरिटेट होकर के, आप लोग जो रीडिंग सुन रहे हो आप लोग भी इधर उधर जा सकते हो, क्योंकि एक नया मतलब मल्टीपल अफेयर्स का योग दिख रहा है यहाँ पे गाइस। लगभग मैं बोल सकती हूँ 5% लोगों के केस में मल्टीपल एक साथ दो दो अफेयर्स, या कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके पीछे पड़े होंगे, ये भी यहाँ पे रीडिंग में आ रहा है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ये देखना चाहती हूँ कि आपके पर्सन आपसे कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि दोनों तरह की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। ठीक है, जिनके साथ देखो मल्टीपल वाली कहानी चल रही होगी, आप बहुत अच्छे से कोरिलेट कर सकते हो मेरे से। ऐ मेरी जिंदगी तू मेरे साथ है, अब मुझे इस जमाने की परवाह नहीं, जान दे दू भी मैं, जान ले लू भी मैं। I'm dying to hear your voice. Okay. I did not forgive you. I'm afraid of you. मतलब देखो कुछ तो गाइज ऐसा जरूर हो रहा है आप दोनों के बीच, जिसकी वजह से आप दोनों में से कोई एक दूसरे से नाराज है, और कुछ ऐसी बात है जो भूलना बहुत मुश्किल है आप दोनों के बीच। उन्होंने कुछ जरूर ऐसा किया है जिससे कि आप डर रहे हो, और आपके जो पर्सन है ना, वो उस पर्सन को आप उसकी आवाज सुनने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन हो, और वो इंसान कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात है जो आपसे मतलब छुपा रहा है। हाँ ठीक है, कुछ लोगों के बीच जो सेक्सुअल कनेक्शन नहीं है, ठीक है, ये बंदा देखो
बहुत तेज है, किसी किसी का पर्सन बहुत तेज है, किसी किसी का पर्सन तो देखो बता देता होगा, यहाँ पे कंफर्म है, लेकिन किसी किसी का जो पर्सन है बिल्कुल नहीं बताता होगा। और जो नहीं बताता होगा स्टेप आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पर्सन सेक्सुअली काफी ज्यादा मतलब इंटरेस्टेड है, और सिर्फ बात करने की वजह से आपके रिश्ते में दरार आ सकती है। हो सकता है वो इंसान आपको आपके बारे में सोच सोच के पागल हो जाता हो, और इस वजह से आपके साथ फिजिकल नहीं हो पाता हो, और इस वजह से वो कहीं ना कहीं आपसे दूर हो रहा है। ठीक है, हो सकता है उसको टाइम नहीं मिलता होगा, या कुछ तो रीजन जरूर है। ठीक है, साथ ही साथ गाइज आप दोनों के बीच ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों का, लगभग 5% के केस में मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों का रिश्ता सिर्फ सेक्स पे ही टिका हुआ है। तो ये चीज आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है गाइस, ये समझ लो आप, क्योंकि यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, अगर आपके साथ ऐसा है तो ये बहुत गलत है। ठीक है, आपके पर्सन एक अपने आप को सेफ जोन में रखते हैं, और उनको लगता है कि इस जोन से अगर मैं बाहर निकलूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मतलब आप उनकी फीलिंग्स को आप पकड़ लोगे और पता नहीं क्या कर लोगे उनके साथ, आई डोंट नो, पर वो उनको डर लगता है कि मैं किसी तरह का इमोशनल अटैचमेंट में आ जाऊंगा, और फिर आप आपसे दूर रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहले ही एक दीवार खड़ा कर लेना चाहते हैं कि वो उतना ही लिमिट हो, उससे ज्यादा आगे ना बढ़े। यहाँ पे ये चीजें बिल्कुल क्लियर कट आ रही हैं। आई डोंट नो, लास्ट रीडिंग में भी आया था और इसमें भी आ रहा है, तो ये चीज आप समझ लो कि थोड़ा पीछे पड़ना पड़ेगा। इस इंसान को ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करता है तो बहुत ही प्यार प्यार से, थोड़ी सी, अगर ये आपको इंसान चाहिए तो फिर आपको गेम खेलना पड़ेगा, माइंड गेम्स। माइंड गेम्स तो ये इंसान खुद ही खेलता है, ये भी बात है। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में जरूर हो रही होंगी जिससे आपको सीखने की जरूरत है। यहाँ पे भोलेनाथ बोलना चाहते हैं, और अगर आप नहीं सीख रहे हो तो ये बहुत गलत बात है। मतलब कि अगर उस चीज से आप सीख नहीं ले रहे हो तो ये बहुत ही गलत बात है, आपको सीख लेना पड़ेगा। इस वजह से वो चीजें आपकी लाइफ में घट रही हैं, यहाँ पे यही बोला जा रहा है। और अगर ये मतलब जो भी हुआ है उन सारी चीजों से अगर आप निकल रहे हो, तो मान लीजिए चलो कुछ बुरा अगर हुआ है तो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो भोलेनाथ ये बोल रहे हैं, या ऊपर वाले जिनको भी आप पूजा करते हो या जिनको भी मानते हो, वो यही बता रहे हैं कि आपकी आपकी अच्छाई के लिए वो चीज आपके साथ हो रहा है। मतलब आपके साथ कुछ अच्छा हो इसलिए वो चीजें चल रही हैं आपकी जिंदगी में। मतलब कुछ भी, देखो यार जनरल रीडिंग है तो आपके लाइफ में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उनकी लाइफ में कुछ भी हो सकता है। तो जो भी चीजें आपकी लाइफ में चल रही है ना, ये आपकी भलाई के लिए ही चल रही है। कुछ लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं ये रिलेशनशिप में मेरे को नहीं रहना चाहिए था, ये गलत मैं कर रहा हूँ। तो ये रिलेशनशिप भी क्यों है, क्योंकि अगर ये रिलेशनशिप अगर आपकी जिंदगी में नहीं होता तो शायद आप और भी ज्यादा दुखी होते। इस वजह से ये रिलेशनशिप आपकी जिंदगी में है। और अगर ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है बहुत ही ज्यादा, अगर एक्सट्रीम लेवल पे, तो ये भी बोला जा रहा है कि आपको मूव ऑन करने की जरूरत है। और मूव ऑन अगर कर गए तो वेल एंड गुड, पीछे मत मुड़ना। और जिनका ब्रेकअप हुआ है उनके लिए भी यही बोला जा रहा है कि आपकी भलाई के लिए ये ज्यादा बेटर है, आप इससे ज्यादा डिजर्व करते हो। यहाँ पे ये बोला जा रहा है। टेली फॉर्चून कार्ड से मैं थोड़ा सा देखना चाहती हूँ कि क्या है। ओके, कोई प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में चल रही थी, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकता है आप किसी का सपोर्ट लो, किसी से अपॉइंटमेंट लो, किसी से बात करो। बहुत सारे लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं गाइस जो कि टैरो रीडिंग में बहुत पैसे लगाए हैं, बर्बाद किए हैं। मैं आपको ये बोलूंगी टैरो रीडिंग में बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगाना चाहिए, और टैरो रीडिंग ज्यादा देखना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये काम मत करना। ऐसा कोई जेन्युइन इंसान को पकड़ो जो कि आपकी सच्चाई आपके सामने ला के रखे, अच्छे तरीके से आपको सब कुछ बता दे। यहाँ पे मैं यही बोलना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी ऐसा कोई इंसान आपकी जिंदगी में आएगा जो अच्छे से आपको गाइड कर सकता है और अच्छे तरीके से आपको समझा सकता है, और उसके बाद जाके आप अपना क्लियर हो पाओगे कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बेसिकली देखो, पता तो सबको सब कुछ रहता है, ठीक है, बट हम कर नहीं पाते हैं। ठीक है ना, बस यही बात है कि हम कर नहीं पाते हैं। अब मैं थोड़ा सा ये भी देखना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन हैं, आईना दिखाने वाला गाइस कोई होना चाहिए। बस एक इंसान अगर आईना दिखा दिया तो मे बी आप कहीं समझ लो, आई डोंट नो। ट्रस्ट बहुत जरूरी है आप दोनों के बीच। देखो, हो सकता है कुछ लेडीज यहाँ पे, औरतों का काम होता है शक करना, मुझे मालूम है,
औरतें ज्यादा शक करती हैं एज कंपेयर आदमी के। मेरे पास देखो लेडीज लोग भी कॉल करती हैं और जेंट्स लोग भी कॉल करता है, मेल फीमेल सबका कॉल आता है मेरे पास। तो मैंने मार्क करा है गाइस, लाखों अपॉइंटमेंट अभी तक मैं ले चुकी हूँ। तो लेडीज लोग जो होती है ना वो अपने पर्सन के ऊपर ज्यादा डाउट करती हैं। तो यहाँ पे है कि अगर बेफालतू का डाउट कर रहे हो ना, अपना दिमाग खराब कर रहे हो, तो मत करो, क्योंकि चीजें उतनी बुरी नहीं है जितना कि आप सोच रहे हो। डाउट नहीं करना है, ट्रस्ट बहुत जरूरी है, रिलेशनशिप में ट्रस्ट बहुत जरूरी है। और आपके पर्सन भी यही कहना चाहते हैं कि आपको मेरे ऊपर भरोसा करना ही पड़ेगा, और कोई अदर ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। ठीक है, उनका कहना है कि और कोई अदर ऑप्शन नहीं है। और ये बंदा फिर से आया हुआ है कार्ड, फिजिकली बहुत बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है आपसे। पता नहीं क्या क्या फ्रेंड, मतलब कि क्या क्या पता नहीं सोच ही लेता है आपके बारे में। तो यहाँ पे एक मीटिंग होनी बहुत जरूरी है, चाहे जैसे भी मीट करना है करो, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बिना रिलेशनशिप टिकना थोड़ा सा मेरे को मुश्किल लग रहा है। मतलब सेक्सुअल कनेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। आज मैं सेक्सुअल रीडिंग नहीं करूंगी, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आ रहा है कि बहुत ज्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड लगभग 99% के केस में। 1% का थोड़ा सा मेरे को कम लग रहा है, जो कि नहीं में, अगर अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है ना कि आपका पर्सन आपसे मिलना नहीं चाहता, या अभी फिलहाल ब्लॉक करके रखा है, तो देखो, अगर अभी फिलहाल ब्लॉक करके रखा है तो जरूरी नहीं कि वो इंसान आपसे फिजिकली अट्रैक्ट नहीं है। नहीं, अगर अनब्लॉक करके रखा है, बातचीत भी होती है और फिर भी नहीं मिलता है, तब आप समझ लो कि वो आपसे फिजिकली अट्रैक्ट नहीं है। लेकिन ब्लॉक करके रखा है तो वहां भी उम्मीदें मेरे को पूरी लगती हैं। आपको अनब्लॉक कराने की जरूरत है, किसी तरीके से भी कराओ और उससे मिलो। यहाँ पे यही कार्ड में आ रहा है। आई थिंक गाइस आपको समझ में आया होगा जो मैंने बताया है आपको, और नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है मेरा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं कभी बोलती नहीं हूँ, नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं है। अगर लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो अगर सच्चाई सुनना है आपको मेरे मुंह से, मैं बहुत कड़वा सच बोल देती हूँ। ठीक है, तभी आप मेरे पास कॉल कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। ओके, अपॉइंटमेंट चाहिए होगा तो, और डायरेक्ट मेरे से ही बात होती है, मैं ही फोन उठाती हूँ, सब कुछ मैं ही करती हूँ। ठीक है, और आप सुबह 9 बजे से के बाद से लेकर के रात के 10 बजे तक आप मेरे को कॉल कर सकते हो, अपॉइंटमेंट ले सकते हो। थोड़ा सा मैं सर्विस में हूँ तो कभी कभी टाइमिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, तो हम मैनेज कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।